हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के नए लेक्चर में। हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी ने उसे देख लिया होगा। देखना बहुत कंपलसरी है और आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आपको 100% समझ आएगा। साथ ही उसे लिखिए आप कॉपी में, तब आपको समझ आएगा। तो आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर कंपलसरी है इस लेक्चर को समझने के लिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। जल्दी से हेडिंग डालिए, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए है ये। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन समझाया था मैंने आपको कि सीआर इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है उसी को हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन। जो लेक्चर को देख चुके हैं उनको समझ आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको यहाँ पे आई टाइप में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, जल्दी से आप हेडिंग डालिए, हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हार्मोनिक फंक्शन ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का है वो अगर लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? हार्मोनिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी फंक्शन जो है अगर वो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अब रिवाइज करते हैं, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन क्या बोला था मैंने आपको? जो सीआर इक्वेशन मतलब कॉची रीमान इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर लेता है उसे हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलेंगे हम? जो कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन अभी समझेंगे, उसका थ्योरम भी करेंगे। थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीएससी मैथमेटिक्स वाले हैं, साथ ही जो बीटेक वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का थ्योरम, साथ ही उसके क्वेश्चन, साथ में उसका हम एक एप्लीकेशन भी देखेंगे लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हार्मोनिक फंक्शन है और कॉन्जुगेट फंक्शन है। तो आज का मेन टॉपिक क्या हो गया हमारा? हार्मोनिक फंक्शन, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ ही कॉन्जुगेट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए अब इफ़ u इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, सपोज करते हैं u जो है हार्मोनिक फंक्शन है। अब जैसे ही मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन की बोला, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? u इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। तो डेल स्क्वायर u मतलब क्या हो गया? डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम बोलेंगे डेल स्क्वायर u। तो इसका वैल्यू ये होता है कि x और y, u यहाँ पर क्या है? x और y के फॉर्म में है। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि w इज इक्वल टू होता है fz, ठीक है, और z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर नहीं है तो इसका भी लेक्चर अपलोड है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ये हो गया x प्लस आई वाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? w इज इक्वल टू fz, इसका होता है u प्लस आई वी, और यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो u एक्स वाई। मतलब u का जो वैल्यू रहेगा, u फंक्शन एक्स वाई का, मतलब u का जो वैल्यू होगा वो एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा, प्लस आई वी एक्स वाई। तो यहाँ पे सिंपल है, u एक्स वाई के फॉर्म में हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को हम बोलते हैं लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम? लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। टेंशन नहीं लेना है आपको, अभी हम थोड़ा सा इसके आगे थ्योरम करेंगे, इसका डेफिनेशन करेंगे, आपको मैं लिखना सिखा दूंगा कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, साथ में नोट डाउन करते चलना है। तो हार्मोनिक फंक्शन कंप्लीट हो गया, आपको ओवरव्यू दे दिया मैं लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर्मूला ये होता है, मतलब इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करना होता है, और जैसे ही सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब वो है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। अब लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑलरेडी समझ आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब सपोज आपके पास फंक्शन दिया गया इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन, ठीक है, ये आपके पास दिया गया। अब फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई दिया गया है आपके पास, देन इट सेटिस्फाइज। अब क्या करेगा देखते हैं। मैंने आपको बताया था u के फॉर्म में। अब यहाँ फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन चेंज हो सकता है कि आपके बुक में फाई लिया हो, u लिया हो, v लिया हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने f लिया। अब लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तब ये कहलाएगा लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नोट डाउन करना है। अब आपको सिखाता हूँ, सपोज आपके पास क्वेश्चन में दिया गया u x y, अब बोलेगा लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, या ये लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालना है प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू 0। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड अब आपको करना है वी एक्स कॉमा वाई दिया गया। अब बोलेगा इसे आपको लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। पॉज करो और इसको सॉल्व करो। हो गया सॉल्व, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी सेम है, डेल स्क्वायर वी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, फाई दे दिया गया, फाई एक्स वाई। ये सब क्यों कवर कर रहा हूँ, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आपका बुक अगर डिफरेंट है तो कई बार क्या होता है, फाई एक्स लिया है किसी बुक में एफ एक्स लिया है, एफ एक्स वाई लिया है, किसी बुक में यू एक्स वाई लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है। और ये सारा जो बात हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट टाइप समझ लो आप, एक्स वाई, यहाँ दो वेरिएबल है, तो इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये हो गया डेल फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अब तो इसे आप कर लिए होगे डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो ये क्या होता है, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसे आप समझ लिए। अब इसका थ्योरम करेंगे, ये प्रूफ कैसे हुआ। इसके लिए आपको CR इक्वेशन ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा ध्यान, CR इक्वेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर 1 देखिए, कंपलसरी देखना है। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा उसे। तो CR इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको CR इक्वेशन बोलता हूँ, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए du अपॉन dx, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। एक बार रिवाइज कराता हूँ मैं, CR इक्वेशन क्या होता है, तब ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इसी को हम लिखते हैं डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई। इसी को हम लिखते हैं डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होता है हमारा CR इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को हम प्रूफ करते हैं। मैंने आपको जो स्टेटमेंट समझाया अभी, उसी को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या होता है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में बोलता है, बहुत अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल किसी बुक में आपका होगा रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, ये आपका एक थ्योरम बन गया। सेकंड, इसी का एक और में हो सकता है किसी और तरीके से पूछा जाए आपको, प्रूफ दैट लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इस तरीके से आ गया। या कुछ और तरीके से आ जाए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी डैश डैश, आगे इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो आपको समझ जाना है कि लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें प्रूफ करने बोल रहे हैं। तो चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है, इसे बहुत सिंपल है, पूरे एग्जाम पैटर्न में करेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा अगर आप लेक्चर 1 देख लियो मेरा CR इक्वेशन वाला, ठीक है। या फिर मैं आपको CR इक्वेशन अब भी समझाया हूँ, उतने को बस ध्यान रखना है आपको, वही हमारा CR इक्वेशन है, उसे हमें सेटिस्फाई करना होता है दोनों इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। अब जैसे ही मैंने एनालिटिक फंक्शन बोला, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, CR इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या है,
ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फ्रॉम सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉची-रीमान इक्वेशन। फ्रॉम सी आर इक्वेशन क्या कहता है ये? इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया था किस तरीके से आपको याद रखना है। तो ट्रिक क्या है इसका? u लिखो इज इक्वल टू वी लिखो, फिर u लिखो इज इक्वल टू वी लिखो, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ x, सामने माइनस। अब इसी को लिखते कैसे हम? डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल y। फिर इसे कैसे लिखते हैं? डेल u अपॉन में डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन में डेल x। ये हमारा हो गया सी आर इक्वेशन। अब नाम देने से आपको इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन 1 यहाँ लिखना है आपको, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को x में करेंगे, साथ ही इक्वेशन 2 को हम विथ रिस्पेक्ट टू y में करेंगे। चलिए करते हैं इसे डिफरेंशिएट। अब हम बहुत इजी है ये, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर u, मतलब डेल टू u अपॉन में डेल x स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल x डेल v हो जाएगा। ठीक है, पहला आ गया। एंड अब इसे y के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x डेल y। अब सिंपल एडिंग कर दो, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जल्दी से ऐड करते हैं इसे। तो ऐड करने पे क्या होगा? यहाँ से डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस में ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 0 लिखो यहाँ बस। टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको टाइम बचाना है। तो ये पहला आ गया। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था अभी। अब इसी में v का भी निकाल लेते हैं, u प्लस आई वी है, v का भी निकाल लेते हैं v फंक्शन का। तो इसका क्या होगा? उल्टा करना है आपको। ध्यान रखना, यहाँ इक्वेशन 1 को मैंने x में किया है, इक्वेशन 2 को मैंने y में किया है। इसका उल्टा कर दो, इक्वेशन 1 को y में करेंगे, इक्वेशन 2 को x में करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पास इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y एंड इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए करते हैं 1, देख रहे हो ये वाला 1 है हमारा, इसको हम करेंगे y में। तो ये जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल v, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर। फिर एंड, अब इसे करना है किसमें? हमें x में। तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल x डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन में डेल x स्क्वायर। ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको हमें कैंसिल करना है, तो इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एंड एज इट इज़ डेल v अपॉन में डेल x डेल y, इस माइनस को आप इधर ला लो, या फिर कह सकते हो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ माइनस ला लिया हमने, इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ये हो गया डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x डेल v इज इक्वल टू डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर। अब ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे आपको एडिंग करना है, यहाँ माइनस है ना सामने। इसे इक्वेशन नंबर देते हैं, कहाँ तक हो गया? 4 तक हो गया। इसे दे दो 5 और इसे देते हैं 6। जल्दी से ऐड कर दो इसे, एडिंग 5 एंड 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एग्जामिनेशन में आता है बहुत बार। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? डेल, ये तो कैंसिल हो गया ये वाला टर्म, और यहाँ v है, सॉरी यहाँ u है, यहाँ पे u है ना, तो ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, यहाँ पे सही था, ये वाला कैंसिल, बचा क्या? v और v वाला। तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल x स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से थ्योरम क्या हो गया? प्रूफ। यही होता है लाप्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों क्या हो गया? लाप्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, तो अब इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। इसका नाम है कॉन्जुगेट फंक्शन। अगला टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन ये क्या होता है, इसको समझते हैं। इफ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई वाई। आप सभी को मालूम है कि z का वैल्यू क्या होता है, x प्लस आई वाई। अब इसका वैल्यू मालूम है हमें क्या होता है, एफ जेड का वैल्यू u एक्स कॉमा वाई प्लस में आई वी एक्स कॉमा वाई। बी एन एनालिटिक फंक्शन as well as हार्मोनिक फंक्शन। ये इसका डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है। कॉन्जुगेट फंक्शन वो होता है जो एनालिटिक फंक्शन भी होता है, साथ ही हार्मोनिक फंक्शन भी होता है। दैट मीन्स जैसे ही मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन बोला वैसे ही आपको समझ जाना है एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, जो CR इक्वेशन को फॉलो करता है, और हार्मोनिक इक्वेशन क्या होता है, जो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो फंक्शन होना चाहिए वो एनालिटिक भी होना चाहिए, साथ ही हार्मोनिक फंक्शन भी होना चाहिए। ये आपको दिमाग में रखना है। और इसमें एक टाइप का और होता है कि आपको बस क्वेश्चन आएगा प्रूफ दैट, फंक्शन दे दिया u या v देगा आपको, बोलेगा इसका जो अगला कॉन्जुगेट है वो फाइंड करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होता है। कॉन्जुगेट मतलब एक और चीज़ कहना चाह रही है। कॉन्जुगेट मतलब होता है ऐसे u है आपके पास गिवन, तो आपको v निकालना है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अगर आपके पास v गिवन है तो आपका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन दिया गया u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया। इफ़ u इज इक्वल टू ये फाइंड द कॉन्जुगेट। अब कैसे करोगे, इसमें आपको v फाइंड करना है। कॉन्जुगेट जैसे ही बोला u दिया है और कॉन्जुगेट फाइंड करना है, इसका मतलब आपको v फाइंड करना है। कॉन्जुगेट मतलब क्या हो गया, इसका अपोनेंट, इसका जो अगला जोड़ी है वो हमें फाइंड करना है। आपको मैं बताया था कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। और जैसे मैं बार लगा दिया मतलब कॉन्जुगेट लगा दिया तो x माइनस आई वाई हो जाता है, मतलब चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। वैसे ही u है तो इसका अपोजिट निकालना है आपको v, सिंपल। और एक डेफिनेशन तक बता ही दिया मैं, एनालिटिक फंक्शन एज वेल एज हार्मोनिक फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं जो कि इसका एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। अभी क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, प्रूफ दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन एंड ऑब्टेन द कॉन्जुगेट फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन इसका निकालना है हमें। अब जैसे ही मैंने आपको अभी कॉन्जुगेट फंक्शन पढ़ाया उसके जस्ट बाद सेम क्वेश्चन आ गया, और ये सेम क्वेश्चन जैसे ही करोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन जो लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो उसे हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। कॉन्जुगेट फंक्शन क्या होता है, जो एनालिटिक फंक्शन साथ ही हार्मोनिक फंक्शन दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। और एक और डेफिनेशन बताया था, जैसे u दिया गया आपके पास तो आपको v निकालना है, ये भी होता है कॉन्जुगेट फंक्शन के अंदर आ गया। मतलब u दिया गया है उसे v निकालेंगे तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, u दिया गया है v निकालना है, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब इसे सीखते हैं। तो यहाँ से आप क्या समझे कि हार्मोनिक पहले निकालना पड़ेगा, मतलब हार्मोनिक पहले प्रूफ करना है हमें, मतलब हमें लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करके दिखाना होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। वी नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट, पहले से जानते हैं, फ्रॉम लाप्लास डिफरेंशियल, लाप्लास इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं इसे हम। ठीक है, तो ये उसका इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर यू। तो यहाँ यू दिया गया है आपके पास, इसका इक्वेशन आपको लिखना है पहले, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं, डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालते हैं पहले। तो क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर में करना है, मतलब वाई कांस्टेंट हो गया,
तो यहाँ 2 1 माइनस वाई बचेगा। इसी का डबल कर दो, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो x है ही नहीं ना, हमें x में करना है, x तो है नहीं, यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डेल u अपॉन में डेल y निकाल लो, y के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब y अंदर है, 2x तो कांस्टेंट है, और y का -1 होगा, y क्या होगा -1, माइनस सामने आ गया। अब निकालते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल y स्क्वायर, तो यहाँ y है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 0 हो जाएगा ये। अब इसे लाप्लास इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करना है उसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यही आ गया हमारा पहला, हमने सेटिस्फाई कर लिया कि ये क्या है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ हार्मोनिक फंक्शन। It is हार्मोनिक फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए। अब कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहाँ अप्लाई होगा, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, सबको याद रखना है, सिंपल कुछ नहीं है। जिसे आपको डी वी निकालना है, डी और वी, तो क्या करेंगे हम, इसको हम कैसे निकालेंगे, डेल वी अपॉन में डेल एक्स फिर डी एक्स, डी वी है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, डी एक्स लिख दो, प्लस में अब वी जो है एक्स वाई में बिलोंग करता है, तो यहाँ वाई में भी करेंगे इसका डेल वी अपॉन में डेल वाई, और यहाँ जाएगा डी वाई। ये आपको समझ आया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कॉन्जुगेट फंक्शन का बात आता है, इसका मतलब ये है कि एनालिटिक और हार्मोनिक दोनों की बात आ गया, तो यहाँ हम सीयर इक्वेशन का यूज़ करेंगे इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो सीयर इक्वेशन क्या होता है, बाय सीयर इक्वेशन, तो आपको मालूम है सीयर इक्वेशन क्या होता है। सीयर इक्वेशन होता है हमारा डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, साथ ही डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल एक्स, सामने माइनस। अब कैसे करेंगे, अब आपको मालूम है कि हमें चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो कैसे निकालेंगे इसे, वैल्यू पुटअप कर दो सिंपल। डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ से दिखते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू है 2 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, ये पहला हो गया। साथ ही हमने पहला निकाल लिया वैल्यू डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इसका वैल्यू पुटअप कर दो, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई -2x होता है, तो यहाँ -2x इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, यहाँ सामने माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट यहाँ बस क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, चलिए लिख ही लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल एक्स। सिंपल है, इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, पुट करें वैल्यूज में, तो यहाँ से क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, क्या है 2x है क्या, तो यहाँ आ जाएगा 2x डी एक्स प्लस में डी वी अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो इसका 2 1 माइनस वाई डी वाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि v का वैल्यू निकालना है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होता है, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फिर प्लस 2। अब इसका 1 का करेंगे तो क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 1 का करेंगे तो y, और y का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2, बाहर ब्रैकेट प्लस में c कांस्टेंट। अब यहाँ लिखते हैं इस वैल्यू को, v का जो वैल्यू आया हमारे पास, तो यहाँ से v इज इक्वल टू आया हमारे पास, यहाँ देखो 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 को अंदर ले आते हैं, 2y हो जाएगा, बिल्कुल 2y हो गया। अब इस 2 को अंदर जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस में c, ये हमारा आ गया आंसर।
कॉन्जुगेट आ गया हमारा, ये क्या आ गया, कॉन्जुगेट। तो हमने प्रूफ कर लिया, तो यहाँ लिख दो अब हैंस प्रूव्ड। हमने फाइंड भी कर लिया और प्रूफ भी कर लिया, यहाँ ऑब्टेनेबल है, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, मैंने आपको विथ एप्लीकेशन करवाया किस तरीके से आपको करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आप लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेक्चर 1 को भी आप अच्छे से नहीं देखे हो तो आप अच्छे से देखिए। तो चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।